हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ क्लास 10th की यूनिट अवर इन्वायरमेंट। इससे पहले जो हमने यूनिट कवर की थी वो थी हेरिडिटी। अब जो हम कवर करेंगे वो है अवर इन्वायरमेंट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस यूनिट से टोटल 2 क्वेश्चंस आते हैं जो कि 5 मार्क्स के होते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है और जनरली एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अब हम देखते हैं हमारी यूनिट। इन्वायरमेंट और सराउंडिंग इज द टोटलिटी ऑफ ऑल एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंडीशंस, सब्सटेंसेस एंड ऑर्गेनिजम्स लिविंग इन इट। It has both living and non-living components, with each of them having several subcomponents. जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर लिविंग और नॉन लिविंग दोनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो इन्वायरमेंट और सराउंडिंग है वो किसकी टोटलिटी है? सभी एक्सटर्नल फैक्टर्स की, कंडीशंस की, सब्सटेंसेस की और ऑर्गेनिजम्स जो भी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं What happens when we add our waste to the environment? क्या होगा जब हम हमारे जो वेस्ट है उसको हम इन्वायरमेंट के अंदर क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। वेस्ट इज डिस्कार्डेड और नॉन यूजेबल मटेरियल। इट कैन बी गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। जो वेस्ट है वो क्या है? नॉन यूजेबल मटेरियल है। ये गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है। सॉलिड वेस्ट इंक्लूड गार्बेज फ्रॉम होम्स, वेजिटेबल कम फ्रूट मार्केट्स एंड फ्रूट इंडस्ट्री, फार्म वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो सॉलिड वेस्ट है वो कहाँ कहाँ से आ सकता है? हम घर से जो कूड़ा निकालते हैं वहाँ से हमें सॉलिड वेस्ट मिल सकता है। फ्रूट मार्केट से हमें सॉलिड वेस्ट मिल सकता है। जो फूड इंडस्ट्री है वहाँ से भी सॉलिड वेस्ट का मिल सकता है। और जो फार्म वेस्ट या फिर इंडस्ट्रियल वेस्ट है वो भी कौन सा वेस्ट होता है? सॉलिड वेस्ट होता है। अकॉर्डिंग टू इट्स प्यूट्रिस्किबिलिटी, वेस्ट इज क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स। जो वेस्ट है उसको 2 टाइप्स के अंदर क्लासीफाई किया गया है। फर्स्ट इज बायोडिग्रेडेबल एंड द सेकेंड वन इज नॉन बायोडिग्रेडेबल। सबसे पहले हम देखते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्या होता है। इट इज दैट वेस्ट विच कैन बी डिग्रेड नेचुरली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाई। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जिसको हम नेचुरली डिग्रेड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई। वेस्ट डिग्रेडिंग माइक्रोब्स आर सेप्रोफाइट्स और डिकम्पोजर्स। जो वेस्ट को डिग्रेड करते हैं वो माइक्रोब्स कौन से होते हैं? वो जनरली सेप्रोफाइट्स होते हैं और डिकम्पोजर्स होते हैं। दे सिक्रेट एंजाइम ओवर द वेस्ट एंड ब्रिंग अबाउट इट्स डिग्रेडेशन। ये क्या करते हैं? ये वेस्ट के ऊपर एंजाइम को सिक्रेट करते हैं। उससे क्या होती है? जो वेस्ट है उसकी डिग्रेडेशन हो जाती है। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज ऑर्गेनिक इन नेचर। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो ऑर्गेनिक होता है नेचर में। एग्जाम्पल, फूड लेफ्ट्स ओवर, वेजिटेबल पील्स, क्रॉप रेजिड्यूज। नेक्स्ट हम देखते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो वेस्ट होता है जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी हेल्प से डिग्रेड नहीं होता। इट इज़ द वेस्ट विच कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाई डिकम्पोजर बिकॉज द लेटर डू नॉट हैव एंजाइम्स फॉर देयर ब्रेकडाउन। ये वो वेस्ट होता है जो डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज नहीं हो पाता, मतलब डिग्रेड नहीं हो पाता। अब क्या होता है? बिकॉज द लेटर डू नॉट हैव एंजाइम्स फॉर देयर ब्रेकडाउन, क्योंकि ये नहीं, इनके पास एंजाइम्स नहीं होते इनके ब्रेकडाउन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, कोल कैन नॉट बी यूज एज आर्टिकल ऑफ डाइट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एंजाइम टू डाइजेस्ट इट। जो कोल है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते एज ए आर्टिकल ऑफ डाइट बिकॉज इसके पास क्या नहीं होते? एंजाइम्स नहीं होते इनको डाइजेस्ट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज़ मैन मेड, जैसे कि प्लास्टिक, ग्लास और कैंस। जो मोस्ट ऑफ द जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं वो मैन मेड होते हैं, मतलब वो मैन्स के द्वारा, ह्यूमन बींग्स के द्वारा बनाए हुए होते हैं, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया और कैन हो गया। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। इस साइड हमने लिया बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इस साइड हमने लिया नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है वो नेचर में बायोलॉजिकल होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल मैन मेड होता है।
डिकम्पोजिशन इनकी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होती है, इनकी जो डिकम्पोजिशन है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के थ्रू नहीं होती। रिसोर्सेज, इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस मैन्यूर, कंपोस्ट एंड बायोगैस। सम आइटम्स कैन बी रीयूज्ड एंड रिसाइकल्ड। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर कुछ आइटम्स ऐसे होते हैं जिनको हम रीयूज़ कर सकते हैं और रिसाइकिल कर सकते हैं। बायोमैग्निफिकेशन, जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसके अंदर मैग्निफिकेशन नहीं होता। इसके अंदर क्या होता है, जो बायोमैग्निफिकेशन है वो प्रेजेंट होता है। सोल्यूबल वेस्ट एंटर्स फूड चेन एंड अंडरगोज बायोमैग्निफिकेशन। जो सोल्यूबल वेस्ट है वो फूड चेन के अंदर क्या कर जाएगा, एंटर कर जाएगा और क्या होएगी, उसके अंदर बायोमैग्निफिकेशन होगी। आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इकोसिस्टम एंड कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम।